You're watching City News 24/7। आप सबका इस्तकबाल है सिटी न्यूज़ 24/7 पर। कन्फेडरेशन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ख़वातीन और बच्चों के जुल्म के ताल्लुक से बातचीत की गई, जिसमें एक खातून के साथ नाइंसाफ़ी हुई। शौहर ने बीवी और बच्चों को बेघर कर दिया। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ बेसहारा ख़वातीन और बेसहारा बच्चों के लिए ख़वातीन के हक़ के लिए अपना बदलाव का कदम उठाते हैं। देखें ये रिपोर्ट। हर अहम व ताज़ा तरीन खबरों के लिए सिटी न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। और बीवी, पति पत्नी अगर ये अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं तो सारी सोसाइटी खुशहाल माहौल में जी सकती, और नेशन हमारा जो मुल्क है, मुल्क तरक्की तभी कर सकता जब एक फैमिली, एक साउंड फैमिली विदाउट एनी न्यूसेंसेस, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ और मैं फख्र करती हूँ, और मेरे मीडिया को तो मेरा पहला सैल्यूट एज ए मेजर आप लोगों को सैल्यूट है कि आज आप पूरे पेस उठा के यहाँ पर खड़े हुए हैं हमारे लिए कुछ सुनने के लिए, और हम क्या चाह रहे ये मैसेज कोने कोने हिंदुस्तान के मुल्क के कोने कोने में पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। थैंक यू सो मच। विद दिस वी हैव स्टार्टेड द मूवमेंट के साथ, तो वो बाहर कर दिया ना कि अब रिसेंटली वो शादी भी कर लिया। और जब ये वकील करने गए नोटिस लेके तो वो बोलते कि सीसीएस को जाओ। जब सीसीएस में गए तो वो बोलते ठीक है हम बुलाएंगे। जब बुलाते हैं तो वो बोलता कि मेरे पास तनख्वाह नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कोर्ट में कहां तक लड़ सकती देख लेंगे। तो मेरा ये सवाल है कि ये 3 बच्चों का क्या होगा। फिलवक्त एक भाई के घर में ये एक कमरे में पड़ेगी है, तो इसको खाना कहाँ, मेरा सवाल ये खाना कौन देगा बच्चों को, और इनकी फीस कौन बनेगा, और ये पढ़ेंगे कैसा, इनका फ्यूचर का क्या है। तो ऐसे 3 बच्चे यहाँ है, कई रोज यही प्रॉब्लम्स हम पेपर में भी देख रहे, पढ़ रहे भी। मैं जहां भी जिसके भी घर जाती पहली फुर्सत में ये बोला जाता कि बेटी घर में आ गई वापिस। क्यों? डॉरी नहीं दिए, क्यों 5 तोले सोना नहीं दिए, क्यों दस्ती नहीं दिए, क्यों बनियन नहीं दिए। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेकर अगर एक बेटी घर पे बैठ जाती है तो वो घर का होगा क्या। अगर बच्चों के साथ बैठती है तो बच्चों का क्या होगा। तो ये मुद्दे को हम, बड़ी खुशी की बात है कि ये हमको केस आ ही गया हमारे सामने, तो सारे लेडीज मिलकर तैयार हो गए कि हम इसको जस्टिस दिलाएंगे। मैं रूबी मैडम और सुल्ताना मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे ये मौका मिला है। ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी हूँ और इसके अलावा मैं एक गज़ल सिंगर भी हूँ। इसके आज जिस महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अंजुम जैसे कई महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आज हम लोग इकट्ठा हुए इसी के ऊपर बात करने के लिए। आज जो महिला जो आगे बढ़ना चाहती है, जिस तरह से तकलीफ झेल रही है आदमी को लेके, पहली बात तो आदमी के बिना औरत नहीं, औरत के बिना आदमी नहीं, मगर ये बात आदमी नहीं समझ सकते हैं। हर इंसान में मैंने महिलाओं को हमेशा कुछ ना कुछ दोष देख के उसको घर से बाहर कर बेघर कर देते हैं। उन लोग को बहाना चाहिए कि कुछ ना कुछ बोल के अगर महिला को इस तरह, उन लोग की भी उम्मीद कितनी रहती है कि एक घर शौहर से उनकी ज़िंदगी बसर करे। आज वो अंजुम जी 3 बच्चे की माँ बनकर भी बेघर हो गई है। आज हम लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं ऐसी कई महिलाओं को अपना न्याय दिलाने के लिए। बस यही है कि गुजारिश है कि गवर्नमेंट से, अपने मीडिया से, सबसे गुजारिश है सब इकट्ठा होके हमारे औरतों के आवाज़ सुने। क्या प्रोग्राम है आप लोग? सीएम के पास ले जाएंगे और कमिश्नर के पास भी ले जाना है। उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे? जिस तरीके धरना वगैरह धरा जाएगा, गवर्नर हाउस में भी जाएंगे। जी, मेरी उम्मीद है कि ज़रूर गवर्नमेंट से हम लोग की बातें सुनेंगे। क्यों बोलने से गवर्नमेंट अभी बहुत चेंज हो रही है और उन लोग को समझ में आ रहा है कि आगे महिलाओं के लिए क्या करना है, बहुत सारे कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये ज़रूर होके रहेगा। उनके घर में घुसा रहे से यहाँ से वार्निंग दे रहे हैं, उनके घर में से कौन रोकता है? ताला अगर भी है तो भी ताला तोड़कर
भिजाने का हम काम करेंगे मैडम। जो मुझे इतना टाइम दिया है मीडिया भाई। प्रेसिडेंट हूँ मैं और मुस्तफ़ा नगर से आई हूँ। वहाँ से यहाँ आने का मेरा मकसद क्या है आप लोग जान सकते हैं कि ओल्ड सिटी से फलकनुमा से मैं यहाँ आना बोले तो मेरा एक ही मकसद है, एक लेडीज़ के साथ इंसाफ हो। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबको कानून बराबर है और सबके लिए सही है, ठीक है ना। तो आज जो मेन मुद्दा, इस लड़की की शादी होकर इतने साल हो गया, वो लड़की का तो छोड़िए आप, उसका शौहर है, उन्हें हक लड़ेंगे बराबर। मेन 3 बच्चों का कौन जिम्मेदार? ये एक लड़की नहीं है, आप लोग और कहीं और लेडीज को भी जानते हैं कि बस 2 महीने के भी दुल्हनों के लड़ाइयाँ चल रहे हैं, 18 साल हुए से शादियाँ वालों के भी लड़ाइयाँ चल रहे हैं। ये क्यों हो रहा? असल मेन आदमी में और औरत में मिसअंडरस्टैंडिंग हद से ज्यादा टू मच किस वजह से हो रही के बीच में जो इंटरफेयर हो रहे जिंदगियों में, इससे क्या है आपस में एक दूसरे को सपोर्ट हो जाए। तो ये चीजों के लिए आप लोग उस चीज को रोकते हुए अपने जिंदगियों को संभालो। इस बच्चों की सूरत देखो जो दुनिया में तुम लोग ही लेकर आए सोए, आज लेकर आकर वो लोगों का क्यों तमाशा कर रहे, क्यों यहाँ पर वहाँ पर लोग को पटकने लगा रहे। पीएस की सीढ़ी वो बच्चों की चढ़ने की उम्र है, कोर्ट की सीढ़ी वो बच्चों को चढ़ने की उम्र है नहीं है। वो बच्चों की उम्र, वो बच्चों की एजुकेशन जाने की है, पेरेंट्स का प्यार देखने का है। पेरेंट्स का प्यार नहीं मिल रहा, कोर्ट कचहरी के चक्कर मार रहे बच्चे। ये क्या तरीका बना? और एक आदमी एक औरत से दूसरे लोगों का भी हौसला बढ़ जा रहा इस चीजों के लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि लेडीज ही गलत है जेंट्स ही गलत है, नहीं, इसमें दोनों में भी एक गर्म हो रहा था एक ठंडा हो। भाई अपने बच्चों की सूरत। अंजुम सुल्ताना है। 2005 में मेरी शादी हुई। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। मेरे शौहर नसीरुद्दीन साहब है जो सनत नगर में रहते हैं। मैं गए साल छुट्टियों में 2 साल पहले ऐसे भाई के पास आई थी, फिर वो 1-2-4 दिन मेरे से बात नहीं किए, लेने नहीं आए। हमारे भाई बुलाए उनको, घर में आओ, ऐसा बहन आके है, वो जैसे मैं नहीं लेके जाता, अभी मैं नहीं लेके जाता, ऐसे ही बोल के चले गए। फिर थोड़े दिन बाद मेरे को नोटिस भी जाए, वो नोटिस के ज़रिए से हम लोग कोर्ट में वकील साहब के पास गए तो एडवाइस दिए थे जी। फिर कई बार हमारे भाई बहन उनसे बात करने के लिए कई बार कोशिश करे तो नहीं, हम ये नहीं आ सकते हो, ये घर मेरा नहीं है, बल्कि हमको आने ही नहीं दिए वो घर में। आप भाई के घर को गए तो पूछ के गए या बगैर पूछ? नहीं, पूछ के इजाज़त लेके गए थे। हमारे सास ससुरे रहते हमारे साथ, कभी ऐसा जाते आते रहते, इजाज़त से ही जाते। अब मेरे बच्चियां हैं जो घर में हैं, उन लोग का स्कूल भी नहीं है बच्चियों के। इस वक्त हम लोग को मेरे को हमारे शौहर की और मेरे बच्चों को उनके वालिद की ज़रूरत है। हम लोग वापस जाके रहना चाह रहे हैं हमारे घर में इज़्ज़त से, और मेरे बच्चों का फ्यूचर है, पढ़ना है, लिखना है। मेरे को बस मेरे शौहर और मेरे बच्चों की ज़िंदगी चाहिए जी। क्यों नहीं ले रहे आपको? हमारे शौहर जो है सो कोरोना है वो है, बल्कि थोड़े दिन हमसे बात नहीं किए, बाद में जो है सो घर नहीं आने दिए, कोविड है ऐसे बोल के फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब बोल रहे हैं इन लोगों के साथ नहीं रख सकता। क्या करता शौहर काम क्या करते हैं? हमारे शौहर पैटनी में पैराडाइज में मीटर कंपनी में काम करते थे। अभी बोल रहे कि काम नहीं है, छोड़ दिए। गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट है? प्राइवेट जॉब है। अब कहाँ गए ये होने के बाद? आप अपनी हेल्प के लिए जो हमारे घर के बड़े बात किए, हमारे रिलेटिव्स में बड़े जो है उनसे बात किए, कई लोग उनको समझाने के लिए कोशिश करें। अब हर जगह से नहीं हुआ, मैडम उन लोग जो है मेरी हेल्प के लिए सामने आए हैं। अब मेरे को सिर्फ मेरे बच्चियों का फ्यूचर चाहिए पढ़ने के लिए, और मेरे को शौहर चाहिए, बच्चे को अपने वालिद साहब चाहिए। मेरा नाम सुल्ताना निखत है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ सेंट तेरेसा स्कूल में। हमारा स्कूल भी वहीं पे है जहाँ हमारे पापा रहते हैं। हमारे पापा हमारे को छोड़ दिए हमारी मम्मी के साथ। हम घर आते बोल रहे तो भी नहीं आना बोल रहे, 18 ईयर्स के बाद आना बोल रहे। अभी जुलाई में उन्होंने सेकेंड मैरिज भी कर लिए, तो हम लोग आते बोल रहे तो भी नहीं आना बोल रहे। हमारा स्कूल भी वहीं पे है। लास्ट मैं जब 9th क्लास में थी, फीस भी कुछ भी पे नहीं करे। जब प्रिंसिपल फ़ोन कर एग्ज़ाम्स नहीं लिखा रहे थे, हाँ एग्ज़ाम्स नहीं लिखा रहे तो प्रिंसिपल जो से फ़ीस नहीं पे करे, प्रिंसिपल जो से कि पापा को फ़ोन करके फ़ीस नहीं पे करे। हम लोग एग्ज़ाम नहीं लिखाते पहले तो
हमारे नको पूछो ना, उनके मम्मी के साथ रह रहे, उनके मम्मी को पूछो बोलकर बोले। हमको हमारे लास्ट ईयर के फीस भी नहीं पे करे, एग्ज़ाम्स भी नहीं लिखे हम लोग। अभी हम लोग आते बोल रहे तो भी नहीं आना, 18 ईयर्स के बाद आना, ऐसा वैसा बोल रहे। हमको पापा होना हमारे फ्यूचर के लिए। ऐसे ही महिलाओं के लिए पहले से भी लड़ते आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इसके पहले जो अन्याय होता था तो उसमें काफ़ी कानून में क्या परेशानी थी कि जनरली लोग लेडीज़ कुछ अच्छी रहती थी जो सही अपना बोल के और लड़ती थी, कुछ ऐसे भी रहते थे कि विलियम्स लगाते थे। लॉ एंड ऑर्डर जो था बड़ा अजीब था कि जैसे बोले उसी तरीके से पुलिस अटैक करती थी सारे कानून। उसको जो है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कर दिया गया कि अब ये जो है एकदम 489 जो है इसका एक्ट का कोई वही नहीं रह गया, और ना पुलिस डिपार्टमेंट देखता है ना और कोई भी देखता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही। अब जो जिसको न्याय चाहिए उसको न्याय नहीं मिल रहा। अंजुमन जैसी ना जाने कितनी, मेरे पास अभी फ़िलहाल 4 केसेस हैं जिनके लिए मैं फ़ाइट कर रही हूँ। अभी भी एक कोर्ट को गया है, कोर्ट में फाइलें इकट्ठी रखी हुई हैं, वो सालों से न्याय होता नहीं। उन्होंने बना रखा है जो वहाँ काउंसलिंग भी होती, काउंसलिंग में भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है महिलाओं को। ये नहीं है कि हर महिला ही वो सही है और गलत है, झूठ है, महिलाओं में भी है, पुरुषों को भी प्रॉब्लम है। उसके लिए भी हम करते हैं काफ़ी सालों से, उनका भी कोई रहता है तो बैठक करके हम इसी तरीके से लोगों के केस सॉल्व करते हैं। हमारा यही है और मैडम का यही है कि हमको फाइट करने के लिए कोर्ट जो हमको टाइम दे रहा है उस तरीके से एक ऐसा संगठन सरकार बनाए जो कि हम अपने न्याय द्वारा, और सही कौन है उसकी पूरी इंक्वायरी करके पूरा वो करके, कोर्ट नहीं देखता है कि क्या हो रहा है, किसी के घर नहीं जाता है, कौन कैसे कर रहा है उसका नहीं मालूम होता है, और कई महिलाओं के साथ अन्याय होता है, कई पुरुषों के साथ अन्याय होता है। तो इसके लिए चाहते हैं कि यही है कि हाँ अब हम एक हमारे लिए भी कुछ ऐसा बनाए सरकार जो हम लड़ सके, अपने देश को बचा सके, अपने युवा बच्चों को, जिसके लिए भारत के लिए बोलते हैं कि हाँ ये युवा आगे बढ़े, नारी आगे बढ़े, ये बेटियां आगे बढ़े, तो इसलिए उनके लिए भी हम न्याय चाहते हैं।